अगला नंबर आपको बताते हैं, चीन पाकिस्तान बांग्लादेश गठजोड़ पर आपकी राय क्या है? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका इस देश में देख रहा है जो ये मानता है कि चीन पर हमको बहुत कॉशियसली चलना चाहिए। ये सही है कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से जो नया एक ग्लोबल रिलेशनशिप्स में एक बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से भारत को अपने डिप्लोमेटिक ऑप्शंस तलाशने हैं। लेकिन क्या हम विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा ही देगा। उसके रडार सिस्टम्स भी उस वक्त मदद कर रहे थे। इधर पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में खिचड़ी पका रहे हैं कि एक दूसरे को ट्रैवल आसान बनाएंगे एक दूसरे के देशों में। ऐसे में जब सवाल हमने पूछा कि क्या पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के गठजोड़ पर आपकी राय क्या है, तो बहुत चिंतित इसमें 48% लोग दिखे जिन्होंने बहुत चिंता का विषय इसे बताया। 23, अब ये घेरे हुए हैं ना तीनों तरफ से हमारे देश को। लगभग 23.5% लोग कह रहे थे थोड़ी चिंता है। 8% के आसपास कह रहे थे ज्यादा चिंतित नहीं है इस पे। 12% कह रहे हैं बिल्कुल चिंतित नहीं है। 8.6% कह रहे हैं कह नहीं सकते। 48 और 24 को यहां पर जोड़ लें साहिल, तो मामला वही 70 पार पहुंच जाता है। यानी इसका मतलब साफ है कि अभी भी लोगों को लगता है कि भले हमारी चीन के साथ बातचीत शुरू हो, लेकिन उसके बावजूद चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान का नेक्सस अभी भी जारी है। और इसीलिए आगे के सवाल भी हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारी विदेश नीति को लेकर यह दरअसल सवाल है कि एनडीए सरकार की विदेश नीति से भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है क्या? 67% लोग, 67% लोग कहते हैं कि हां हमारी स्थिति मजबूत हुई है। 27% लोग कहते हैं कि नहीं हमारी स्थिति मजबूत नहीं हुई है। और कह नहीं सकते, करीब 6% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते कि अभी भी हमारी स्थिति मजबूत हुई है कि नहीं हुई है। यानी इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार विदेश नीति पर जो सवाल उठा रहे थे, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि नहीं, पहले के मुकाबले हमारी स्थिति मजबूत हुई है। और आखिर में हाल के वर्षों में दुनिया के अंदर भारत की साख सुधरी है। हाँ कहने वाले लोग 60% है। 22% लोग कहते हैं कि जैसा पहले था वैसी ही स्थिति है और गिरावट हुई है मानने वाले लोग 14% लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। और 4% लोग कहते हैं कि कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो विदेश नीति से भारत की छवि सुधरी है, यह कहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। जिस तरीके से भारत ने अलग अलग सांसदों के बंडल भेजे हुए थे, उनका डेलीगेशंस भेजे हुए थे, उनसे बातचीत हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर की बात कहने की कोशिश की गई थी दुनिया को, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वो बात सही है। ये इसका एक मतलब निकाला जा सकता है। तिवारी जी, क्या इसी वजह से आप लोग भी इस मूड को भाप पाए हैं जो देश का मिजाज हम दिखा रहे हैं? क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा एसआईआर को लेकर आप लोग सरकार को घेर रहे हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर कम से कम बिहार में तो मैंने बोलते हुए नहीं सुना है। देखिए, देश का मूड और मिजाज देखना है तो जा करके देखिए बिहार में वोट अधिकार यात्रा में जनता का सुनामी किस तरह आया है, जन सैलाब किस तरह से उमड़ रहा है। अगर देखना है बिहार की धरती पर जाकर देखिए। आप तो गए थे बिहार और आप तो रोज देख रहे हैं कि किस तरह से लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। अब वोट चोरी करके कोई सरकार बने, जनता के मुद्दे, जनता को जो अधिकार चाहिए वो ही आप वंचित कर दीजिएगा। जब वोट के अधिकार से ही वंचित कर दीजिएगा तो बाकी अधिकार जो संविधान में है उस आम जनता को कैसे मिलेगा? तो ये वोट अधिकार यात्रा पर पूरी तरह से जनता का मूड और मिजाज दिख रहा है कि किस तरह से जनता बिहार से लेकर दिल्ली तक की सरकार के खिलाफ आक्रोशित है। सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। तो जवाब ही दे रहे हैं। बोल नहीं रहे। ऑपरेशन सिंदूर पर तो हमने बोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर देश में ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो हमारे देशवासियों को पूरा विश्वास था, भरोसा था कि इस बार सेना बदला लेगी। और सिंदूर शब्द अगर रखा गया था तो इसका महत्व तो सब लोग समझते हैं। हमारी भारत पूरे विश्व में, दुनिया में भारत को ही माता कहा जाता है। अमेरिका माता नहीं है, पाकिस्तान, चीन माता नहीं है। और उस सिंदूर को उजाड़ दिया और सिंदूर ऑपरेशन को